नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मराठी वर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका लीड इंस्ट्रक्टर और आज का हमारा ये सेशन उन सभी महाटेट एस्पिरेंट्स के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है जो अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं। बिल्कुल, सभी महाटेट एस्पिरेंट्स को मेरा भी नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की उस बुनियादी नींव को पक्का करेंगे जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। मेरा मतलब है संज्ञा और उसके सभी जरूरी रूप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर और टू द पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों पर। फिर हम देखेंगे लिंग और वचन परिवर्तन। उसके बाद कारक और उनके चिन्ह समझेंगे। फिर आएगी मेरी पर्सनल फेवरेट चीज, महाटेट शॉर्ट ट्रिक्स। और आखिर में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए, ये सब आपके हाई मार्क्स का एक बहुत ही सॉलिड बेस बनाने वाला है। चलिए तो फिर सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, संज्ञा, परिभाषा और भेद। जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भाई, संज्ञा आखिर है क्या? अगर मैं इसे एकदम आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो दुनिया की कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो संज्ञा है। सीधी सी बात। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या पदार्थ का पता चले उसे हम संज्ञा कहते हैं। एकदम सही। और इसे हम इन बेहतरीन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे सीमा, ये एक व्यक्ति का नाम है। पुस्तक एक वस्तु हो गई। मुंबई एक जगह यानी स्थान का नाम है। और मिठास जो कि एक भाव या फीलिंग है। ये सब संज्ञा है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? आप इन पांचों भेदों को ना सिर्फ इन उदाहरणों को देखकर ही बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जी हाँ, देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे सीमा। ये किसी का एक पर्टिकुलर यानी विशेष नाम है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़की। अब ये किसी एक लड़की की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है। बिल्कुल। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता या मिठास। इसे आप हाथ से छू तो नहीं सकते ना जी, बस महसूस कर सकते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कोई पदार्थ या मटेरियल, जैसे पानी या सोना। और पांचवा समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, जो एक अकेले इंसान से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप या समूह से बनती है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे फेज पर जंप करते हैं, लिंग और वचन परिवर्तन। ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स, महाटेट एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके पक्के मार्क्स हैं। सर, लिंग को पहचानने में हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। क्या आप इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से बता सकते हैं? अरे बिल्कुल। देखिए, लिंग बस संज्ञा का वो रूप है जो हमें ये बताता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। अगर शब्द पुरुष जाति का है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा, और अगर स्त्री जाति का है तो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। बस इतना ही तो है। और ये बात इन उदाहरणों से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हाँ, यहाँ आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में होने वाले बदलाव देख सकते हैं। लड़का बदल जाता है लड़की में, शिक्षक हो जाता है शिक्षिका, और राजा का स्त्रीलिंग रूप होता है रानी। बहुत ही सिंपल। सही कहा। अब लिंग के बाद नंबर आता है वचन का। वचन हमें बस ये आइडिया देता है कि कोई चीज गिनती में एक है या फिर एक से ज्यादा। अगर एक है तो एक वचन, और अगर एक से ज्यादा हैं फिर चाहे वो 2 हों या 2000, वो बहुवचन हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एक वचन लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, बच्चा का बहुवचन बन जाएगा बच्चे, और पुस्तक का पुस्तकें। मैं यहाँ सभी महाटेट उम्मीदवारों का ध्यान एक बहुत जरूरी बात की तरफ खींचना चाहूंगा। ये जो एक वचन से बहुवचन में बदलते वक्त छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, जैसे लड़कियां में छोटी ई की मात्रा का आना और यहाँ का जुड़ना, इन पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ें, आप सभी के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, आपकी तैयारी को और भी धारदार बनाने के लिए हमने आज के इस पूरे सेशन के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और एक स्पेशल प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, हमारी फुल हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, और अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल मराठी वर्ग को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डेली अपडेट्स और तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर लें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। चलिए जी, अब वापस फोकस करते हैं। हमारा अगला और बेहद क्रूशियल सेक्शन है
कारक और उनके चिन्ह। हिंदी वाक्यों की बनावट को समझने के लिए ये टॉपिक किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। आसान शब्दों में कहूं तो कारक का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ क्या संबंध है। मतलब जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है। ये जो शब्द हमें रिलेशन बताते हैं ना, उन्हें ही हम कारक कहते हैं। परिभाषा तो एकदम क्लियर है सर, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोटल 8 कारक होते हैं। इन्हें रटने में तो काफी टाइम लग जाएगा। क्या इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? ट्रिक बिल्कुल है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इन 8 कारकों के भारी भरकम नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है इनके चिन्हों पर। ये चिन्ह आपकी मास्टर की हैं। अच्छा, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने। उदाहरण देखिए, सीमा ने पत्र लिखा। और कर्म कारक का चिन्ह है को। शिक्षक ने छात्र को बुलाया। एग्जैक्टली। अगर आप ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर जैसे ये छोटे छोटे चिन्ह अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आप चुटकियों में सही ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। ये चिन्ह ही आपके डायरेक्ट आंसर होते हैं। और अब आता है वो सेक्शन जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, महाटेट शॉर्ट ट्रिक्स। ये वो टाइम है जहां हम अपने पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को स्मार्ट एग्जाम टैक्टिक्स में बदल देंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रिक्स पिछले कई सालों के MHAT पेपर्स को एनालाइज करके निकाली गई हैं। ट्रिक नंबर 1, एग्जाम में सबसे ज्यादा घुमावदार सवाल भाववाचक संज्ञा से आते हैं, तो किसी भी गुण या फीलिंग को पहचानना अच्छे से सीख लीजिए। ट्रिक नंबर 2, वाक्य में जहां भी आपको ने लिखा हुआ दिखे, बिना सोचे कर्ता कारक पे टिक कर दीजिए। को टीचर, और सर अगर सवाल में का, के या की आ जाए तो वो 100% संबंध कारक होगा। बात खत्म। इसी तरह अगर में या पर दिखे तो वो अधिकरण कारक है। और हां, अगर कोई स्पेशल नाम आ जाए, चाहे वो इंसान का हो, नदी का हो या किसी शहर का, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। बस इन ट्रिक्स को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो भाई, थ्योरी और ट्रिक्स तो बहुत हो गई। अब वक्त है ये चेक करने का कि आपको कितना समझ आया। हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि यहां बैठे सभी एस्पिरेंट्स पूरे एक्टिव मोड में आ जाएं। स्क्रीन पर जैसे ही सवाल आए, आपको तुरंत अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है। को टीचर, तो पिछले सालों के महाटेट पेपर से उठाया गया पहला सवाल आपके सामने है। मित्रता कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या डी द्रव्यवाचक। लीड इंस्ट्रक्टर, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हिंट देता हूं, शब्द है मित्रता। सोचिए, क्या आप दोस्ती को हाथ से छू सकते हैं या सिर्फ दिल से महसूस कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इसका लॉजिक कैसे काम करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। जिन भी एस्पिरेंट्स ने कमेंट में सी लिखा है, आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। मित्रता एक इमोशन है, एक भाव है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। अब अगला लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए है। सीमा ने कहानी लिखी। इस वाक्य में जो शब्द है सीमा, वो कौन से कारक में है? ऑप्शंस हैं ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी कर्ता कारक या डी अधिकरण कारक। याद है, अभी 2 मिनट पहले ही हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी। फटाक से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा वो जादुई चिन्ह छिपा हुआ है? और इसका एकदम सटीक जवाब है ऑप्शन सी, कर्ता कारक। बिल्कुल सही। और इसका लॉजिक सीधा हमारी शॉर्ट ट्रिक से आता है। वाक्य में लिखा है सीमा ने, यहां ने चिन्ह लगा हुआ है। बस आपको ने देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कर्ता कारक का मामला है। एग्जाम में इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में आपको सच कहूं तो 1 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। को टीचर, अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? आपके विकल्प हैं ए लड़की, बी पुस्तक, सी बच्चा या डी लड़कियां। ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट इसका सही जवाब नीचे कमेंट्स में दे। एक वचन और बहुवचन के वो छोटे छोटे नियम याद कीजिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लड़कियां। बहुत ही लॉजिकल है। लड़की एक वचन है और जब हम इसके आगे या जोड़ देते हैं तो वो अपने आप बहुवचन यानी लड़कियां बन जाता है। बिल्कुल।
ये जो या ऐ जैसे प्रत्यय होते हैं ना, ये बहुवचन की सबसे बड़ी और आसान पहचान होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के इस शानदार सेशन के एंड में आ गए हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन बस इतना सा है कि संज्ञा, लिंग, वचन और कारक ये सिर्फ रटने वाले ग्रामर के रूल्स नहीं हैं, ये आपकी महाटेट परीक्षा की एक्चुअल आधारशिला हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपकी इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रामर सेक्शन में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। सच कहूं तो अगर आप इन पैटर्न्स को, इन छोटे छोटे चिन्हों को पकड़ना एक बार सीख गए तो जरा सोच कर देखिए, क्या हिंदी के किसी भी पैसेज या वाक्य को पढ़ने का आपका नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? अब आप शब्दों को सिर्फ रटेंगे नहीं, आप उनके पीछे छिपे पूरे साइंस को समझेंगे। तो आज के लिए मराठी वर्ग की तरफ से बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स और क्विज चेक करना मत भूलिएगा। पूरी लगन से पढ़ाई करते रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।